हेलो दोस्तों, हाय। आप सबको जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमारे YouTube चैनल वंदना बिंदेश्वरी पांडे में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, मेरा काम है आसान और सरल तरीके से हर एक रेसिपी बनाना और सिखाना। तो आज मैं आप लोगों के बीच जानकारी के लिए बता दूं कि रेसिपी ही लेके आ रही हूँ। 26 तारीख के बाद रेगुलर आपके पास फलाहारी बाकी हर तरह की रेसिपी आएंगी। तो चलिए बनाते हैं ये कौन सी रेसिपी है और इसे कैसे बनाकर तैयार करते हैं। तो आप लोग बने रहें और पूरा रेसिपी का आनंद लें और हमें सपोर्ट करना ना भूलें। तो चलिए अब हम बनाते हैं। ये हमारी चुलबुल पूजा कर रही थी तो इसको मच्छर ही मच्छर काटा, ये आ गई है। तो चलिए अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे गांव का देसी बड़ा, वो भी उड़द की दाल का जो बनकर तैयार होता है। तो ये हमारी उड़द की दाल है। ये मत सोचिएगा कि ये उड़द की नहीं है, सफ़ेद है। ये उड़द की बिना छिलके वाली। एक तो दाल आती है उड़द की छिलके वाली और एक दाल आती है बिना छिलके वाली, जो कि मार्केट में किराना स्टोर में आसानी से मिल जाती है बिना छिलके वाली दाल। तो वही मैं इस बार बिना छिलके वाली दाल मंगाई हूँ। हर बार छिलके वाली दाल मंगाती थी तो क्या था कि अच्छी ताज़ी बाज़ार में नहीं मिल पाती थी। तो पुरानी दाल 2 साल 3 साल पुरानी दे दिया करते थे। तो उसको धुलने के लिए बहुत मेहनत लगती थी, छिलका उतारने के लिए मुश्किल पड़ जाता था धोते धोते। इसलिए मैं इस बार बिना छिलके की मंगाई हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये बड़ा की उड़द की दाल की देसी गांव में किस तरीके से बड़ा बनाया जाता है, वो बड़ा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, अभी मैं सुबह के 5 बज रहे हैं। तो 3 से 4 घंटे दाल को फूलने में टाइम लगता है। तो हम भिगो के रख देते हैं 4 घंटे के लिए। 4 घंटे बाद इसको धुल करके, इसको भी धुलना साफ़ करना पड़ेगा। तो धुल करके हम इसका बड़ा बनाएंगे, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और पूरा फुल रेसिपी देखें कि दाल का बड़ा किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो 1 गिलास, इधर हम 2 गिलास दाल, पूरा मैनेजमेंट के साथ ही, नाप के साथ ही, मेजरमेंट के साथ ही हर काम करेंगे। तो 2 गिलास यह दाल ले लिए, वो आपके सामने है। अब चलिए इसमें डालते हैं पानी, इसे फुलाने के लिए। और आपको जानकारी के लिए बता दें, 2 गिलास दाल इसलिए हम लिए हैं, पूरे परिवार के लिए है। और आप बोलेंगे कि अभी तक आप कढ़ाई नहीं चढ़ाती थी, तेल में तलती नहीं थी, बिना गैस जलाए कुकर में खाना बनाया करती थी। तो वो आज 23 तारीख, जैसा कि मैं बोली थी कि हमारे यहाँ दसवां होता है, शुद्ध होता है। तो वही आज हमारे यहाँ दसवां शुद्ध का कार्यक्रम है। तो उसमें हमारे यहाँ दाल चावल और बड़ा बनाया जाता है। तो आज क्या कैसे पूरे घर की साफ़ सफाई सब कुछ का ब्लॉग भी आपके पास आएगा और ये बड़े की रेसिपी भी आएगी। तो चलिए इसको हम भिगो कर रखते हैं। तो पानी का कोई वो नहीं है। इसको फुलाने के लिए पानी फराट डालना पड़ेगा। 1 कप 2 कप नहीं, आपका दाल कितना है कम ज़्यादा उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हो। तो इधर मैं जग से 1 जग इसमें पानी डाल दी हूँ। अब चलिए इसको ढक के रख देते हैं 4 घंटे के लिए। मिलते हैं आपसे 4 घंटे बाद, जब बड़े की हम रेसिपी बनाएंगे। चलिए आज आपको दाल का भी डिफरेंट दिखा देती हूँ कि ये जो दाल है उड़द की, ये पूरी छिलके वाली है। इसमें आपको छिलका समझ में भी आ रहा होगा। और जो दाल मैं भिगो के रखी हूँ वो बिगर छिलके वाली है। तो छिलके वाली थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती, इसको मसल के धुलना पड़ता है, पूरे छिलके निकालने पड़ते हैं। और बिना छिलके वाली को 2-3 पानी से साफ़ से धो करके अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ में हम उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन आज हम बनाएंगे बड़ा, गांव में देसी तरीके से किस तरह बनाया जाता है। और हमारे यहाँ है शुद्ध का कार्यक्रम, उस दिन दाल चावल बड़ा बनता है। तो आप लोगों के बीच आज हम बड़ा की रेसिपी लेके आएंगे। तो ये हमारी छिलके वाली उड़द की दाल हो गई और बिना छिलके वाली का हम बड़ा बनाकर तैयार करेंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और बड़े की पूरी रेसिपी देखें। अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो चलिए 4 से 5 घंटे हमें हो गए हैं उड़द की दाल को भिगोए हुए।
सुबह मैं 5 बजे भिगोई थी। तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से फूलकर तैयार हो गई है। आपको दिखाते भी हैं हम। ये जैसे नाखून चुभने लगा, अगर फूली ना होती ना तो इस तरीके से नाखून बिल्कुल नहीं चुभता। तो ये बिना छिलके वाली है। अब चलिए इसे हम धो करके लाते हैं, फिर पीसेंगे और सारी एक एक टिप्स आपको बताएंगे कि उड़द की दाल का बड़ा कैसे बनाया जाता है। तो आप लोग ब्लॉग में ज़रूर बने रहें और देखें कि गांव में देसी तरीके से बड़ा कैसे बनाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं 3 से 4 बार पानी में मैं अच्छे से साफ से धो ली हूँ। इसे 3 से 4 बार ही धुलना है। तो मैं धुलना आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि धुलना तो सभी से आता है, पहली बात। दूसरा, एक हाथ से मोबाइल लेके कैसे धो पाती क्योंकि सारी रेसिपी मैं मोबाइल से ही शूट करती हूँ, तो इसलिए नहीं दिखा पाई। तो 3 से 4 पानी में धुल चुका है। अब रही बात इसे मिक्सर जार में पीसने की, तो मिक्सर जार में पीसने से दाल क्या होती है, गीली हो जाती। तो हमारा बड़ा जो है पोते नहीं बनता, जैसे रोटी पोई जाती है, बनाई जाती है, उस तरीके से नहीं बन पाता। उसके लिए आप क्या करें, पंखे के नीचे एक पेपर बिछा के उसमें फैला दीजिए करीब आधा घंटा के लिए। तो पेपर में सारे पानी सोख कर जाएगा और दाल बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी। तो मिक्सर जार में पीसने के बाद भी बहुत अच्छे बड़े बनकर तैयार होंगे। और जो सिलबट्टा जैसे होता है, सिलौटी वगैरह, उसमें पीस सकते हैं। तो उसमें फिर दाल फैलाने की या सूखा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सिलबट्टे में बढ़िया कड़ी दाल पीस जाती है। और हमेशा बड़ा कड़ी दाल का ही बनता है, गीली दाल का नहीं बनता है। तो मिक्सर जार में हमेशा गीला हो जाता है। अगर आप सूखी दाल पीसेंगे तो बिल्कुल नहीं पीसेगी, उसमें थोड़ा पानी डालना पड़ता है। तो वही उपाय है कि पेपर पे थोड़ी देर के लिए फैला दें, इसके बाद ही पीसें। और सिलबट्टे में तो ऐसे भी पीस जाएगा। तो चलिए हम इसको फैलाते हैं और मिक्सर जार में पीस के लाते हैं। पहले कोशिश करेंगे सिलबट्टे में, अगर मेरे से हो पाएगा, कभी की नहीं हूँ सिलबट्टे में, पीसी नहीं हूँ, इसलिए नहीं पीस पाती हूँ। अगर हो पाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मिक्सर जार में ही पीसूँगी। तो वो आपके साथ शेयर करूँगी कैसे फैला के सुखाती हूँ और पीस कर तैयार करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं सिलबट्टे में पूरी दाल को पीसी हूँ, मिक्सर जार में नहीं पीसी हूँ क्योंकि मिक्सर जार में उसको जैसे बताई हूँ आपको कि दाल को फैलाना पड़ता है, सूख जाए इसके बाद ही पीसा जाता है, नहीं तो अच्छे बड़े नहीं बन पाते हैं। और सिलबट्टे में पीसने से अच्छे बन पाते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी दाल पीस करके तैयार हो गई है। सेम ऐसे ही हमें दाल चाहिए बड़ा बनाने के लिए। अब इसको फेंटना पड़ेगा। तो चलिए कैसे फेंटते हैं वो भी हम बताएंगे। बस एक समस्या है कि दाल पीसना भी आपको नहीं दिखा पाए कि सिलबट्टे में हम किस तरीके से पीस कर तैयार किए हैं, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल रहेगा तो फिर दाल पीसने में प्रॉब्लम होगी। और सारी रेसिपी हम हर एक अपने ब्लॉग में ही बताए हैं कि मोबाइल से ही शूट करते हैं, तो इसलिए नहीं पॉसिबल हो पाया कि एक हाथ में मैं फ़ोन लूं और एक दाल पीस के आप लोग के साथ शेयर करूं। तो अब आपको दिखा दी हूं कि मैं सिलबट्टे में दाल पीसी हूं। तो चलिए इसे अब फेंटते हैं और आगे का आप लोग के साथ शेयर करते हैं किस तरीके से हम बड़ा बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए अब इस दाल को हम इधर गंजी में पलटते हैं। एक बड़ा बर्तन हमें ले लेना है गंजी और इसमें फेंटना है। फेंटना ऐसे है कि फेंटते फेंटते एक कटोरी में जब पानी डालेंगे तो उसमें ऊपर आ जाए, जैसे बोलते तैरने लगे, तब समझ में आता है कि आपकी दाल अच्छे तरीके से फेंट कर तैयार हो गई। नहीं तो आपके बड़े अच्छे फूले फूले बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो चलिए पहले इसको हम फेंटते हैं। तो चलिए हम दाल को फेंट लेंगे। दाल को पूरा ऐसे करके फेंटते ही रहना है, करीब 10 से 15 मिनट इसको फेंटते हुए लगेंगे। तो ऐसे ही करके हम फेंट लेंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर थोड़ा सा आवश्यकता लगे तो हल्का हाथ गीला कर लेना है और आपका पोषण कितना है दाल उस हिसाब से ही बनाना है। और इस बड़े में हम मसाले बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि आपको बता चुके हैं कि हमारे चाचा जी इस दुनिया से चले गए, तो उनका आज दसवां है, उसके लिए बड़ा बना रहे थे। तो वही रेसिपी आप लोग के साथ हम शेयर कर रहे हैं सिंपल तरीके से। इसलिए हम इसमें मसाले नहीं डालेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाकर शेयर करेंगे। सिंपल तरीके से भी बड़े बनाए जाते हैं और किसी बार आपके पास मसाले वाली भी एकदम बड़े की रेसिपी लेकर आएंगे। तो आप लोग ब्लॉग में ज़रूर बने रहें और पूरा देखें कि कैसे हमारी टेस्टी मसाले वाली भी बड़ा बनकर तैयार होता है। लेकिन आज सिंपल साधारण
वो भी एकदम टेस्टी और मस्त पानी में फूलने वाला। तो चलिए इसे हम फेंट लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि फेंटने के बाद ये कैसे हो जाता है। तो इस तरीके से फेंट करके बिल्कुल से कर लेना है इसको, फेंट के। और चलिए अब हम इसको, अगर आप लोग से मतलब फेंट रहे हैं और ये नहीं उठ रहा, जैसे पानी में नहीं तैर रहा, तो 1 चुटकी या 2 चुटकी जिस हिसाब से आपकी ये उड़द की दाल की पीठी हम लोग बोलते हैं तो हो, उस हिसाब से आप इसमें डाल दीजिए क्या, सोडा। तो बहुत अच्छे तरीके से उठ जाएगी। और नहीं, अगर आप लोग के पास मतलब मेहनत कर सकते हैं, फेंट सकते हैं तो अच्छी बात है। फेंटने में बहुत मेहनत लगती है, 10 से 15 मिनट करीब लग गए और मेरा हाथ दर्द होने लगा, इतना फेंटने में मेहनत लगी है। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा पानी में डालते हैं, और पानी में अगर तैरने लगा तो समझ जाइए कि हमारी पीठी अच्छे तरीके से फेंट करके तैयार हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं मैं पानी में डाल दी, अब ये पानी में ऊपर आ रहा है, तो हमारी पीठी बहुत अच्छे तरीके से फेंट कर तैयार हो चुकी है। पीठी का उठना और तैरना पानी में बहुत ज़रूरी है, तभी आपके बड़े अच्छे से फूलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से ऊपर तैर रही है, ये हमारी पीठी अच्छे तरीके से फेंट कर तैयार हो चुकी। अब चलिए एक और तैयारी कर लेते हैं, इसके बाद बड़े को कैसे पोकर फ्राई करना है। तो इधर एक गंजी में पानी डाल ली हूँ, आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसे मतलब आपका पीठी जो दाल का ये पोषण है कम और ज़्यादा हो उस हिसाब से ले सकते हैं। तो इधर मैं करीब 1 गिलास पानी ले ली हूँ। चलिए इसमें नमक डालती हूँ, आप हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी आज मैं हल्दी नहीं डालूँगी, आज के बाद सारी चीज़ें करूँगी। तो चलिए डालती हूँ नमक। तो चलिए इसमें डाल देते हैं नमक। और जो उड़द की दाल की पीठी है उसमें हम कोई मसाले अभी नहीं डालेंगे, और किसी दिन मसाले वाली भी रेसिपी लेके आएंगे। तो इधर आधा चम्मच नमक डाल देंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालना है हमें, और इसे 1 चम्मच से अच्छे से मिला देंगे। तो चलिए 1 चम्मच से इस तरीके से मिला देते हैं, और इसे अब हम रखते हैं साइड में और चढ़ाते हैं अब कढ़ाई गैस के ऊपर। तो इधर हमारी कढ़ाई चढ़ चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे तेल। तो आप सरसों के तेल, रिफाइंड के तेल, जिससे आपको अच्छा लगे उससे फ्राई करके खा सकते हैं, लेकिन हम इसमें सरसों के तेल से फ्राई करेंगे। सरसों के तेल से सोंधापन रहता है और खाने में भी अच्छा लगता है। और इधर हमारा चावल चढ़ा हुआ है, इधर दाल चढ़ी हुई है। तो आज बड़े की रेसिपी रहेगी आप लोगों के साथ। तो चलिए डालते हैं तेल सरसों का। तो इधर मैं डाल दूंगी सरसों का तेल, जितनी हमें ज़रूरत है फ्राई करने के लिए। तो ये मैं डाल दिया, 5 मिनट इसे छोड़ते हैं गरम होने के लिए। तो चलिए इधर हमारा तेल गरम हो चुका है, अब थोड़ा सा हम इसको डाल करके दाल की पीठी को देखते हैं। तो ये देखिए हमारा तेल बहुत अच्छे तरह से गर्म हो चुका है। अब चलिए हम बड़े को पोते हैं। अगर हाथ में ना बना तो फिर दूसरा भी तरीका बताएंगे, जैसे पन्नी हुआ या कपड़ा हुआ, उसमें थोड़ा सा तेल लगा करके फिर छोटी सी रोटी जैसे लोइया लेके उसमें रोटी जैसे फैला देते हैं। तो चलिए हाथ में पहले थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं सरसों का, इसके बाद हम बड़ा को पोते हैं और आप लोग के साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से बनकर तैयार होगा। तो इधर हम थोड़ा सा तेल लगा लिए हाथ में। अब थोड़ी सी इसकी लोई ले लेंगे, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, और इस तरीके से बिल्कुल गोल कर लेंगे। और ऐसे चपटा से अगर ऐसे पोते बनता हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता तो इसे ऐसे हल्का दबा दबा के पूरा ऐसे चपटा कर लें। और एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, बड़े में बीच में छेंदा ज़रूरी होता है, इस तरह से होल कर दीजिए। इसके बाद गर्मा गर्म तेल में धीरे से डाल दीजिए। तो चलिए इसी तरीके से हम और बना के दिखाते हैं। सभी में बनाने के लिए हाथ में थोड़ा थोड़ा तेल लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो बड़े हैं हाथ में चिपके ना। ये हाथ में बहुत जल्दी चिपकते हैं दाल। और अगर आपकी नई दाल, अच्छी दाल मिल गई है आपको तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिली, पुरानी दाल है तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि मार्केट में जब भी लेने जाते हैं तो दुकान वाले हमेशा पुरानी 2 साल 4 साल की पुरानी ही दाल देते हैं। वैसे मेरे साथ हुआ है, पुरानी ही दाल मिली है, नई नहीं मिली है, इसीलिए हम बिना छिलके वाली मंगाए थे। छिलके वाली में और ज़्यादा दिक्कत होती। अब चलिए इसे भी हम धीरे से छोड़ते हैं तेल में। होल करना ज़रूर याद रखिएगा। अब 2 मिनट तक नहीं चलाएंगे। इधर ये वाला 2 मिनट हो गया है, तो इसको धीरे से तेल में कर दिए। जब तक ये दोनों फ्राई हो रहे हैं तो 2-4 और हम बना लेते हैं, इसी तरीके से सेम बनाएंगे।
और एक चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, गैस को फुल फ्लेम में ही रखना है ताकि हमारी कढ़ाई तेज़ रहेगी और अच्छा गरम तेल रहेगा तो बहुत अच्छे तरीके से हमारे बड़े फ्राई हो जाएंगे। तो चलिए इन्हें अब हम 2 मिनट हो चुके हैं, अलट पलट के बिल्कुल लाल होने तक, ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। और मसाले हम कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, बिना मसालों के बड़े बना रहे हैं क्योंकि जो प्रॉब्लम थी वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो वही आप दसों है तो दसों के लिए बड़ा बना रही थी, तो ये रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दसों में जो बड़ा बनाया जाता है वो बिना मसाले का बनाया जाता है। मैं आप लोगों के साथ मसाले वाला भी बड़ा आसान तरीके से शेयर करूँगी। तो इनको लाल होने तक फ्राई कर लेती हूँ, इसके बाद आगे की भी टिप्स आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। और अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। और ऐसी टिप्स मैं बताऊंगी कि आज तक आपको कोई नहीं बताया होगा, एक एक ट्रिक आपको बताऊंगी बड़े के बनाने का, लेकिन ये होल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब चलिए इसे अच्छे से बढ़िया पिंक ब्राउन होने देते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं बिल्कुल पिंक ब्राउन होने तक बढ़िया फ्राई हो चुका है। अब चलिए इसको हम छान लेते हैं और इधर जो नमक डाला हुआ पानी रखे हैं इसमें डालते हैं। और पानी में हल्दी भी पड़ता है, लेकिन बार बार बताना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, उचित नहीं लग रहा। बाकी दिन जब कभी और आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत जल्द करूँगी, उसमें हल्दी भी डालूँगी और मसाले वाला भी लाऊँगी। ओके, तो चलिए इनको हम छान लेते हैं और डालते हैं पानी में। और इस बड़े की एक खासियत ऐसी है कि जो ऐसे बिना मतलब पानी में डले हुए भी खाना चाहते हैं वो बिना पानी में डले हुए भी खा सकते हैं नमक के साथ, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए इधर हम इस पानी में डाल देते हैं भीगने के लिए। और जितने टाइम तक ये पानी में भीगेंगे तो चलिए और हम 2-4 आपको बनाकर दिखाते हैं कि किस तरीके से हम तैयार कर रहे हैं। फिर से वही थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लिए हैं इस तरीके से, आप सरसों रिफाइंड जो अच्छा समझे लगा सकते हैं। और इधर जो हमारी दाल की पीठी है, थोड़ा थोड़ा आप छोटे बड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये ले लिए पोसड़ को, अब इसको बिल्कुल गोल ऐसे रोटी कस कर लेंगे। और ऐसे हमारे यहाँ मम्मी दादी लोग जो थी तो जैसे रोटी पोते हैं उस तरीके से पोया करती थी बड़ा। और आप लोग से अगर जिससे नहीं बनता तो ऐसे दबा भी सकते हैं, पन्नी की सहायता से भी बनाया जाता है। किसी दिन मैं पन्नी या कपड़े में भी बना के दिखाऊंगी आप लोग से, अगर बहुत लोग ऐसे हैं कि उनसे नई पीढ़ियों से बड़ा पोते नहीं आता। अब चलिए इसमें हम थोड़ा छेद करते हैं, होल करना सबसे ज़रूरी है। अब चलिए बिल्कुल गर्मा गर्म तेल में इस तरीके से छोड़ दिए। अब जितने टाइम तक वो तेल में फ्राई होगा तो हम इधर थोड़ा सा तेल लगाकर फिर से ये पोषण ले लिए। छोटे बड़े तो मैं बता चुकी, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऐसे लिए पोषण को, फिर से ऐसे गोल गोल हम इसी तरीके से पो लेंगे। हम लोग तो पोया ही जानते हैं, मतलब रोटी जैसे पोते हैं, बड़ा पोते हैं, हमारे गांव में ऐसे ही बनता है। और दसों वगैरह कुछ भी होता है तो ऐसे ही बनता है बिना कोई मसाले के। तो इसमें भी थोड़ा सा ये हम होल कर दिए। अब चले इसको भी तेल में धीरे से छोड़ते हैं और 2 मिनट बाद अलट पलट के फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से सारे बड़े हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सभी अच्छे तरीके से बढ़िया लाल होने तक ये भी फ्राई हो चुके हैं। अब चलिए इनको भी हम छान लेते हैं और पानी में डुबो देंगे और रख लेंगे सूखा खाने के लिए, क्योंकि सूखा भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो थोड़ी देर ऐसे हम कढ़ाई में टेढ़ा करेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल है तो कढ़ाई में चले जाएं, निकल जाएं। तो इस तरीके से अब चलिए इधर हम पानी में इनको डाल देते हैं फूलने के लिए और इधर रख लिए सूखा। अब चलिए हम थाली में परोसते हैं और आप दिखाते हैं, आप लोग को शेयर करते हैं कितने अच्छे तरीके से फूल करके हमारे बड़े तैयार हो गए। बाकी जो इधर हमारी पीठी दाल की बची हुई है पोषण, इसी तरीके से सभी बड़े बनाकर तैयार कर लूँगी। अब चलिए मैं थाली में लगाऊंगी तो आप लोगों के साथ पत्थर में कैसे खाते वो भी शेयर करूँगी और बड़ा भी शेयर करूँगी। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें और हमें सपोर्ट करें, लाइक करना मत भूलिएगा, आप लोग ही तो हमारे सपोर्टर हैं। तो चलिए अगली बार क्या मैं आज ही आपको बता देती हूँ, जिनसे पोते नहीं बनता बड़ा
वो पन्नी में कैसे पो सकते हैं। तो एक ऐसे छोटी बड़ी किसी भी तरह की पॉलीथीन ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा इसमें लगा लीजिए तेल, सरसों का हो, रिफाइंड का हो, कोई भी। अच्छे तरीके से ऐसे पूरी पन्नी में इस तरीके से तेल लगाइए और फिर दाल का पोषण ऐसे लीजिए और गोला बनाइए। इसके बाद जिनसे नहीं पोते बनता उनके लिए, जिनसे बनता है तो कोई बात नहीं। और थोड़ा सा ऊपर हाथ में, और अगर मतलब तेल ना लगाना चाहें तो पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन पानी क्या है, तेल में जाने के बाद तकलीफ देगा, छन 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 जलने की संभावना रहेगी, इसलिए पानी मत लगाइए। मैं तो यही कहूँगी, सुविधा के लिए तेल ही लगाइए। और सेम ऐसे पूरा फैला दीजिए हल्के हाथों से, तेज से नहीं दबाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से ऐसे फैला दीजिए पूरे पोषण को इस तरीके से, और बीच में ऐसे होल कर दीजिए। अब चलिए इसको ऐसे उठाते हैं बिल्कुल पन्नी से हल्के हाथों से। इसके बाद धीरे से ऐसे करेंगे और फिर गर्मा गर्म तेल में छोड़ देंगे। तो ये हुआ ना तरीका, जिनसे बड़ा पोते नहीं आता उनके लिए भी इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए हम बड़े को दिखाते हैं, प्लेट में भी लगा के। बस तोड़ के आज नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ऐसा पूर्वजों ने नियम बनाया है कि मतलब दसों वगैरह में जो होता है उसमें जो बड़े दिए जाते हैं वो तोड़ के नहीं दिए जाते। किसी को भी देते हैं तो खड़ा खड़ा पूरा ऐसे ही बड़ा दिया जाता है, फिर वो अपने आप में तोड़ के खा सकता है। तो आज तोड़ा नहीं जाएगा, इसीलिए मैं आपको तोड़ के नहीं दिखाऊंगी। जब ये लोग खाएंगे, बच्चे लोग तो तोड़ेंगे, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो ये देखिए हमारा बड़ा बनकर तैयार हो गया, कितना अच्छा, कम समय में। तरीका अच्छा लगा तो हमें सपोर्ट करना मत भूलिए। जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी रेसिपी ब्लॉग लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल में जाके वो रेसिपी देख सके, बना सके और हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट कर सके। तो आज से हम लोग शुद्ध हो गए हैं, तो अब यही कोशिश करेंगे 26 तारीख के बाद, अभी 26 को 13वीं है, तो 26 के बाद यही कोशिश करेंगे कि आप लोग के पास डेली रेसिपी, फलाहारी, नवरात्र भी आ रहा है तो हर चीज़ लाने की कोशिश करेंगे और लाएंगे। तो चलिए अब थाली उन लोग को मतलब पत्तल में आज खाया जाएगा, तो चलिए परोसते हैं। इसके बाद वो लोग तोड़ के आपको दिखाएंगे कि हमारा बड़ा फूला या नहीं, तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें। तो ये देखिए थालियाँ शुरू हो चुकी हैं, इन लोग की लगा चुके हैं। अब चलिए इनसे हम बड़ा भी तोड़वा के दिखाते हैं। तोड़िए तो बड़े को, फूल गया है, दिखाओ बेटा कैसा है खाने में, तुम बताओ तोड़ के। तो ये बड़ा फूल चुका है, इन लोग को खाने में भी अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही हम लोग के यहाँ खाया जाता है, तो ऐसे अच्छी रेसिपी लेकर आते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।